एक समय की बात है। देवताओं और राक्षसों के भूले बिसरे युग में दंभोदभव नाम का एक शक्तिशाली और महत्वाकांक्षी राजा रहता था। वह एक समृद्ध राज्य पर शासन करता था, लेकिन अपनी संपत्ति और शक्ति के बावजूद उसका दिल अमर और अजेय होने की लालसा रखता था। इसलिए उसने सूर्य देव को प्रसन्न करने के लिए कठोर तपस्या की। उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर सूर्य देव उसके सामने प्रकट हुए और उसे क्या वरदान चाहिए यह पूछे। दंभोदभव ने सूर्य देव से अमर बनने की वरदान मांगा, लेकिन सूर्य देव यह वरदान नहीं दे सकते थे, क्योंकि इस संसार पर जन्म लेने वाले किसी भी व्यक्ति को कभी ना कभी मरना ही होता है। सूर्य देव ने उसे अमर होने के वरदान के बदले कुछ और मांगने के लिए कहा। दंभोदभव ने सूर्य देव को चौंका देने वाला एक वरदान मांगा। दंभोदभव ने कहा कि उसे 1000 शक्तिशाली कवच चाहिए जो उसकी रक्षा कर सके। इसके अलावा दंभोदभव ने 2 शर्तें भी रखी। उसने कहा कि उन 1000 कवचों को केवल वही व्यक्ति तोड़ सकता है जिसने 1000 वर्षों तक तपस्या की हो। यानी एक कवच तोड़ने के लिए व्यक्ति को 1000 वर्षों तक तपस्या करनी होगी। दूसरी शर्त यह थी कि जो भी कवच तोड़ेगा उसकी तुरंत मृत्यु हो जाएगी। यानी सहस्त्र कवच को तोड़ने के लिए व्यक्ति को 1000 बार मनुष्य के रूप में जन्म लेना होगा और उसे मारने के लिए हर जन्म में 1000 साल की तपस्या करनी होगी। इस वरदान देने से सूर्य देव बहुत चिंतित थे। वो जानते थे कि दंभोदभव उस शक्तियों का उपयोग अच्छे कामों के लिए नहीं करेगा। हालांकि इस मामले में कोई विकल्प न होने के कारण सूर्य देव को वरदान देना पड़ा। यह वरदान पाने के बाद दंभोदभव लगभग अमर बन गया था, क्योंकि एक साधारण व्यक्ति उस कवच को कभी नहीं तोड़ सकता। इसलिए सूर्य देव बहुत चिंतित हो गए थे और उन्होंने भगवान विष्णु की मदद मांगी। भगवान विष्णु ने उन्हें चिंता न करने के लिए कहा और कहा कि वे अधर्म को खत्म करके संसार में शांति लाएंगे। सूर्य देव से वरदान मिलने के बाद दंभोदभव ने लोगों के ऊपर अत्याचार करना शुरू कर दिया। लोग उससे देखकर डरते थे। जो कोई भी उसके रास्ते में आता वह उसे मार देता था। लोग उसे सहस्त्रकवच कहने लगे। यह लगभग उसी समय की बात है जब राजा दक्ष ने अपनी एक बेटी मूर्ति का विवाह धर्म से कर रहे थे, जो सृष्टि के देवता भगवान ब्रह्मा के मानस पुत्रों में से एक थे। मूर्ति ने सहस्त्रकवच के बारे में सुना था और वह उसके आतंक को खत्म करना चाहती थी। इसलिए उसने भगवान विष्णु से प्रार्थना की कि वे धरती पर अवतरित होकर लोगों की मदद करें। भगवान विष्णु मूर्ति की प्रार्थना से प्रसन्न होकर उसके सामने प्रकट हुए और कहा, मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हूं और मैं धरती पर अवतरित होकर सहस्त्रकवच का वध करूंगा। क्योंकि तुमने मुझसे प्रार्थना की है, इसलिए तुम सहस्त्रकवच के वध का कारण बनोगी। कुछ दिनों बाद मूर्ति ने जुड़वां बच्चों को जन्म दिया, जिनका नाम रखा गया नर और नारायण। जैसे जैसे वो बड़े हुए, वो जंगलों से घिरे आश्रम में पले बढ़े। वे भगवान शिव के बहुत बड़े भक्त थे। दोनों भाइयों ने युद्ध की कला सीखी। दोनों भाई अविभाज्य थे, यानी एक जो सोचता था, दूसरा हमेशा उसे खत्म करने में सक्षम होता था। दोनों एक दूसरे पर पूरा भरोसा करते थे और कभी एक दूसरे पर सवाल नहीं उठाते थे। जैसे जैसे समय बीतता गया, सहस्त्र कवच ने आसपास के वन क्षेत्रों पर हमला करना शुरू कर दिया, जहां नारायण और नर दोनों रहते थे। तभी दंभोदभव की सहस्त्र कवच को एक एक कर तोड़ने की समय आ गया था। इसलिए जब नर ध्यान कर रहे थे, नारायण ने जाकर सहस्त्र कवच को युद्ध के लिए चुनौती दी। सहस्त्र कवच ने नारायण की शांत आंखों को देखा और वरदान मिलने के बाद पहली बार उसके अंदर भय का माहौल पैदा हुआ। सहस्त्र कवच ने नारायण के हमले का सामना किया और वह चकित रह गया। उसने पाया कि नारायण को वास्तव में अपने भाई की तपस्या से बहुत शक्ति मिल रहा था, जो तपस्या कर रहे थे। जैसे जैसे लड़ाई आगे बढ़ी, सहस्त्र कवच को एहसास हुआ कि नर की तपस्या नारायण को शक्ति दे रहा था। जैसे ही सहस्त्र कवच का पहला कवच टूटा, उसे एहसास हुआ कि नर और नारायण एक ही है। वे एक ही आत्मा वाले 2 व्यक्ति थे। लेकिन सहस्त्र कवच चिंतित नहीं था। उसने अपना एक कवच खो दिया था। उसने खुशी से देखा कि जैसे ही उसका एक कवच टूटा, नारायण का मृत्यु हो गया। जैसे ही नारायण की मृत्यु होता है, नर उनके पास जाकर महामृत्युंजय मंत्र का पाठ करते हैं, जिससे नारायण पुनः जीवित हो जाते हैं। यह नर ने
वर्षों की तपस्या और भगवान शिव को प्रसन्न करके महामृत्युंजय मंत्र प्राप्त किया था, एक ऐसा मंत्र जो मृत को जीवित कर सकता है। उसके बाद नर ने सहस्रकवच से युद्ध किया, जबकि नारायण ध्यान किए। 1000 साल बाद नर ने एक और कवच को तोड़ दिया और मृत अवस्था में गिर गए, जबकि नारायण वापस आए और महामृत्युंजय मंत्र का पाठ करके नर को पुनर्जीवित किया। यह 999 कवच टूटने तक चलता रहा। उसके बाद सहस्र कवच को एहसास हो गया कि वह कभी भी ये दोनों भाइयों को नहीं हरा सकता, इसलिए वो सूर्य देव की शरण में चला गया। जब नर सहस्र कवच को परास्त करने के लिए सूर्य देव के पास पहुंचे तो सूर्य देव ने उन्हें रोक लिया, क्योंकि सहस्र कवच उनके शरण में आया था। नर ने सूर्य देव को कहा कि सहस्र कवच को पूर्ण रूप से नष्ट करना अनिवार्य है, नहीं तो यह आने वाले दिनों में सभी को संकट में डाल सकता है। इस बात को ध्यान में रखते हुए सूर्य देव ने दंभोदभव को एक बार फिर मनुष्य के रूप में पुनः जन्म लेने की बात कही और एक कवच उस जन्म में दंभोदभव को प्राप्त होगा। यह सब त्रेता युग के अंत में हुआ और उसके बाद द्वापर युग शुरू हो गया। सहस्र कवच को नष्ट करने के वचन को पूरा करने के लिए नारायण और नर का पुनर्जन्म हुआ। इस बार वो कृष्ण और अर्जुन के रूप में जन्म लिए। ऐसा कहा जाता है कि वचनबद्ध के कारण सूर्य देव ने अपने अंश के साथ दंभोदभव को कुंती के सबसे बड़े पुत्र कर्ण के रूप में जन्म दिया। कर्ण का जन्म एक कवच के साथ हुआ था, जो सहस्र कवच का बचा हुआ आखिरी कवच था। महाभारत युद्ध में कर्ण के कवच को तोड़कर उसे मारने के बाद अर्जुन की निश्चित रूप से मृत्यु हो जाती, क्योंकि कवच को जो तोड़ेगा उसका मृत्यु हो जाएगा। यह दंभोदभव ने वरदान में मांगा था। युद्ध के बाद भारतवर्ष में शांति लाने के लिए अर्जुन का जीवित रहना अनिवार्य था, इसलिए इंद्रदेव ने कर्ण से उनकी कवच को दान के रूप में ले लिया। निस्वार्थ भाव से कर्ण ने अपना कवच भगवान इंद्र को दे दिया, यह जानते हुए कि इससे उसका अंततः पतन होगा। अपने पिछले जीवन के विपरीत कर्ण की कहानी वफादारी, त्याग और दुखद नियति की कहानी है। उनका कवच, जो कभी दंभोदभव के जीवन में अहंकार का प्रतीक था, कर्ण के जीवन में बड़प्पन और त्याग का प्रतीक बन गया। दंभोदभव और उसके 1000 कवचों की कहानी हमें अनियंत्रित महत्वाकांक्षा के खतरों के बारे में चेतावनी देती है, जबकि कर्ण का जीवन मोचन, बलिदान और भाग्य के उतार चढ़ाव की शक्ति को दर्शाता है। दिव्य आशीर्वाद, महत्वाकांक्षा और मुक्ति की इस कहानी को देखने के लिए आपका धन्यवाद। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। अगर आपको इस प्रकार की पौराणिक कहानियों के बारे में जानना है तो हमारे चैनल मिस्टिक भारत को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।